हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे द हिंदू के सबसे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की ऑन म्यूट ऑन द यूएस जियोपॉलिटिकल थर्मोइल इंडिया रिस्पांस, मतलब चुप्पी साधे अमेरिका भू राजनीतिक उथल पुथल और भारत की प्रतिक्रिया पर ऑन म्यूट ये बताता है कि ट्रम्प 2.0 ने दुनिया को कैसे हिला दिया और भारत क्यों चुप बैठा। अगर तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। सेक्शन 1, दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, 2025 में ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बने और 2026 आते ही उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को सुपरचार्ज कर दिया, मतलब जो मन में आए वो करो, कोई नियम कानून नहीं। कुछ बड़े धमाके जनवरी 2026 में। तो वेनेजुला का केस, अमेरिका ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को जबरदस्ती पकड़ लिया। स्पेशल फोर्सेज ने घर से उठाया, प्लेन में डालकर बाहर ले गए। ये पूरी तरीके गैर कानूनी, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ सब तोड़ दिया। ट्रम्प बोले हम डिटेक्टर को हटाएंगे। साउथ अमेरिका में और क्या प्लान? अब क्यूबा, कोलंबिया जैसे देशों में भी ऐसा ही सरकार बदलने का ऑपरेशन करने की धमकी, मतलब हमारे खिलाफ गए तो उखाड़ फेंकेंगे। ग्रीनलैंड वाली बात, ट्रम्प ने कहा ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का इलाका है वो हमें चाहिए। डेनमार्क ने मना किया तो बोले जरूरत पड़ी थी तो वहां पर भी कब्जा कर लेंगे। रूस पर 500% टैरिफ, कांग्रेस बिल ला रही, जो भी देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदेगा उस पर 500% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। भारत, चीन, यूरोप सब मुश्किल में। ईरान पर सबसे बड़ा अटैक, ईरान में महिलाओं के अधिकार और इकोनॉमी के खिलाफ विरोध हो रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि और सख्त सेक्शन, जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन, और जो भी देश ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, खासकर भारत को टारगेट, क्योंकि हम ईरान से तेल लेते हैं और चाबहार पोर्ट में अरबों रुपए लगे पाकिस्तान के ग्वादर को काउंटर करने के लिए। अमेरिका कह रहा है कि चाबहार बंद करो वरना पेनल्टी। सेक्शन 2, अब सवाल भारत का रिएक्शन क्या है? तो बिल्कुल चुप, जैसे फोन म्यूट कर दिया है। वेनेजुला किडनैपिंग पर विदेश मंत्रालय सिर्फ कुछ नहीं, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, किडनैपिंग शब्द तक यूज नहीं किया। लॉ ब्रेक पर कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका पर पूर्ण मौन। ईरान पर विरोध या धमकी पर कुछ नहीं, उल्टा भारतीय छात्रों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी। और अब तो ईरान से ट्रेड कम करने की बात हो रही। चाबहार पर अमेरिका की बात मानने को भारत तैयार हो गया है। क्यों इतनी चुप्पी? तो भारत अमेरिका रिश्ते टेंशन में, ट्रेड डील नहीं हुई, टैरिफ वार चल रहा है। उम्मीद है ट्रम्प से अच्छी डील टेक प्लस सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल होगा। अमेरिकी इन्वेस्टर ने कहा भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो सरकार सोच रही है अभी चुप रहो, रिश्ता बिगड़े नहीं, ये अमेरिका को मनाने की नीति चले। सेक्शन 3, द हिंदू साहब कहता है कि जो ये मनाने की काम चल रहा है वो किसी काम का नहीं आएगा, चाहे अमेरिका कितना ताकतवर हो। पिछला सबक, 2019 में अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान और वेनेजुला से तेल बंद कर दिया था खरीदना, फायदा जीरो। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाई, H1B वीजा रोके, डील नहीं की। अभी का नुकसान, हर धमकी से भारत को झटका लग रहा है। तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी रोएगा। चाबहार पोर्ट जो है वो पूरा डूब सकता है। ब्रिक्स समिट 2026 भारत होस्ट कर रहा है। अगर चुप रहे तो रूस, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका कहेंगे भारत अमेरिका का गुलाम हो गया, हमारी ग्लोबल इमेज खराब होगी। द हिंदू का मुख्य मैसेज है कि इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी रखो, अमेरिका से अच्छे रिश्ते लेकिन झुको मत। ईरान, रूस जैसे पुराने दोस्त मत छोड़ो। एक तरफा एक्शन गलत, इंटरनेशनल लॉ मानो। तो दोस्तों, द हिंदू कहता है भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। यूएन, G20, ब्रिक्स में बोलना चाहिए, चाबहार बचाना चाहिए, ट्रेड करो, सेल्फ अलायंस बढ़ाओ। फॉरेन पॉलिसी यही है, ना किसी का चमचा ना दुश्मन, बस अपना हित पहले।